मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। जो शुद्ध है वही शुभ है। यानी भोजन से पेट भरने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारे तन और मन के पोषण और ऊर्जा का भी माध्यम है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि किसान की मेहनत जब हमारी थाली तक पहुंचे तो वो सिर्फ मिट्टी की खुशबू भर ना लेकर आए, बल्कि पोषण का खजाना भी हो। इसीलिए हमारी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो कि अन्न के कण कण को जांचती है और परखती है कि क्या ये कनक के समान है या नहीं। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी प्रयोगशालाओं की दुनिया में जहां पर हर खाद्य पदार्थ को जांचा परखा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमारी थाली तक सिर्फ शुद्ध भोजन ही पहुंचे और वो पोषण से भरपूर हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम आपको सैर कराएंगे ऐसे ही प्रयोगशालाओं की और बताएंगे कि कैसे हमारे किसानों की मेहनत पूरी शुद्ध तरीके से हम तक पहुंचे। इसके लिए ये भोजन कई चरणों से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। भारत में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी। आज हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले और हर दुकान पर आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम बिकते हुए मिल जाएंगे। दुनिया का शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो आज प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ना कर रहा हो। दूध हो, बोतल में बंद पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, शहद हो, नमकीन हो या चिप्स, ये सब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं। इस तरह के पदार्थों में मिलावट या अशुद्धता का हमेशा से ही खतरा बना रहता है। इसलिए हमारे हाथों में पहुंचने से पहले इनकी जांच जरूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान एवं विश्लेषण केंद्र यानी आरफ्रैक इसी काम में लगा है। ये आरफ्रैक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित है। इसकी स्थापना भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने, उनका वैल्यू एडिशन करने, इंडस्ट्रीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट को करने, उनकी द्वारा उत्पादित जो खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियंत्रित करने और जो आम व्यक्ति के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उत्पादित होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, पानी, दूध, दही, घी, तेल, अन्न, दालें, मीट प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स, अंडा, शहद, ये सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उन सब खाद्य पदार्थों की जांचें FSSAI एंड NABL, FSSAI जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हैं उस मानकों के आधार पर इसकी गुणवत्ता का सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये इकलौता संस्थान है जो सभी तरह के उत्पादों की जांच कर सकता है। यहाँ परीक्षण करके ये भी बताया जा सकता है कि उत्पाद ऑर्गेनिक है या नहीं। किसी भी उत्पाद में मिलावट की जानकारी चाहिए या कोई और परीक्षण, आरफ्रैक सब कुछ कर देगा। खाद्य पदार्थों में या अथवा उत्पादों में मिलावट होता है तो जहाँ एक तरफ गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहीं दूसरी तरफ मानव पोषण दूषित होने से मानव शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है और शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां यथा कैंसर होता है, ट्यूमर होता है और पथरी होती है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे आदमी ग्रसित हो जाता है और फिर उसके लिए जीना दुर्लभ हो जाता है। तो प्रदेश शासन द्वारा मानव पोषण सुरक्षित हो, मानव सुरक्षित हो और
प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, स्वस्थ रह करके। इसी के क्रम में ये आरफ्रेक जो क्षेत्रीय खाद्य विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापना की गई है। आरफ्रेक एक पब्लिक चैरिटेबल संगठन है जो उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार की सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत हुई थी और इसका काम अलग अलग खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों और पानी वगैरह की क्वालिटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये एक गैर लाभकारी स्वायत्त संस्था है। इसकी प्रशासनिक परिषद में 16 सदस्य हैं, जिनमें टेक्नोक्रेट, खाद्य प्रसंस्करण संगठन, छोटे और बड़े स्तर के उद्यम के अलावा शोध और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। इस मशीन की सहायता से हम जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, मतलब हमारे खाने के आइटम हैं, उनमें हम परसेंट प्रोटीन यानी टोटल प्रोटीन कितना प्रेजेंट है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम मिल्क प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन है, एनिमल फूड एंड फीड में कितना प्रोटीन है, हनी में कितना प्रोटीन है, आपके दाल हो गए, वो सब निकाल सकते हैं। सॉयल यानी मृदा परीक्षण हम वो भी इसके माध्यम से करते हैं कि जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि सॉयल में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच होती है सॉयल। तो सॉयल में भी हम टोटल नाइट्रोजन और अवेलेबल नाइट्रोजन का परीक्षण हम इस मशीन की सहायता से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हम इस ऑटोमेटेड इक्विपमेंट से कर सकते हैं। मेरा काम है यहाँ पे माइक्रोबियल टेस्टिंग करना, जो हम कल्चर प्लेट मेथड के थ्रू करते हैं। और हम नॉर्मल माइक्रोब से लेके पैथोजन तक टेस्टिंग करते हैं, जैसे साल्मोनेला हो गया, सज़ला हो गया, लैक्टोबैस इकोलाई हो गया। इकोलाई जो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन वाटर का पैथोजन है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। साल्मोनेला की वजह से हमें टाइफॉइड होता है। वो सारी माइक्रोबियल टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारा कल्चर प्रिपरेशन रूम है, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया प्रिपेयर करते हैं फॉर सेलेक्टिव मीडिया टू एग्जामिन आवर पैथोजेंस। भोजन जितना शुद्ध होगा, हमारा स्वास्थ्य उतना ही बेहतर बनेगा। आरफ्रेक शुद्धता परीक्षण के जरिए अपने सामाजिक दायित्व को भी निभा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, किसी तरह की बर्बादी ना हो और उपभोक्ता तक शुद्ध और गुणवत्ता युक्त चीजें पहुंचे, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को अपनाया जाए। क्या आपको पता है कि यही वो संस्थान है जहां सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और आज ये क्षेत्र व्यापक रूप ले चुका है। दरअसल फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं। खेत से मंडी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। इसी बर्बादी को बचाने के लिए इनका प्रसंस्करण किया जाता है। ऐसा करने से फसलों की बर्बादी भी रुकती है और किसान नुकसान से बच जाते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत 1935 में हुई और इसका पहला संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया। हालांकि इसकी जड़ें कहीं और से भी जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली में इसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई। एक कपूर साहब थे, वहाँ वो उनकी ग्रोसरी की दुकान थी। उस ग्रोसरी की दुकान में वो लोग जैम, जेली, मुरब्बा वगैरह जो विदेश से आते थे, यानी कि उस समय तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, तो वहाँ बेचा करते थे। तो वहाँ पे जाकर के जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ से ख़रीदते थे। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम जो है ये फूड प्रोसेसिंग के जो प्रोडक्ट हैं इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग दें, क्योंकि दैट टाइम ब्रिटिश इंडिया थी। तो यहाँ के लोग सीखें और अपना उद्यम लगाएं और वो यहाँ पे करी जाए। खाद्य पदार्थ जिसमें सबसे ज़्यादा पेरिशेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, आज की डेट में भी उसका 20 से 40% तक स्पॉइलेज होता है। उस स्पॉइलेज को किस तरह से रोका जाए और किस प्रकार से एक आम किसान की आय को बढ़ाया जा सके, उसका वैल्यू एडिशन हो सके और किस प्रकार से एक अच्छा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट एक आम आदमी को मिल सके, उस उद्देश्य से इसमें जो है विभिन्न प्रकार की रिसर्च उसमें की गई और रिसर्च करके विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किए गए। प्रोसेसिंग के बाद जो भी उत्पाद बनता है, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भी हो।
उसमें मिलावट का अंदेशा हमेशा बना रहता है और कम पोषण का भी। इस सब से बचने के लिए जांच जरूरी है और जांच के लिए चाहिए प्रयोगशाला यानी लैब। आरफ्रैक में एक शानदार प्रयोगशाला स्थापित की गई है जहां महंगी और अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। माइक्रोस्कोप, हाईटेक स्पेक्ट्रोमीटर, ये बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। आरफ्रैक में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लखनऊ में, जहाँ पर यही सब काम किया जाता है और इन बहुत ही सेंसिटिव और हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है ताकि हम तक जो भोजन पहुँच रहा है वो शुद्ध हो। इसमें चाहे पानी हो, दूध हो, दही, घी, तेल, जो भी कुछ आप खाने वाली चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उन सब की टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है ताकि आपकी थाली तक बिल्कुल खरा शुद्ध भोजन पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैब के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। आरफ्रैक लखनऊ में है, जबकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पूरे देश में हैं। भारत विशाल देश है, पूरे देश से उत्पाद जांच के लिए लखनऊ लाना मुश्किल है। इस समस्या को देखते हुए आरफ्रैक ने डाक विभाग से अनुबंध किया है। अब उद्यमी किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अपना सैंपल स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। सैंपल भेजने में कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका नायक जी हैं जो कि हमें बताएंगी कि कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट लगे हुए इसी काम में है कि कण कण जो है भोजन का, जो अनाज का, उसमें किसी भी तरह का जहर आपके शरीर तक ना पहुँचे। तो प्रियंका, किस तरीके से किया जाता है? मैम, एक्चुअली ये जो हमारी लैब है इसका एक मोटो है सेफ फूड फॉर ऑल। हम इसी को लेकर यहाँ पर काम करते हैं कि जो भी फूड लोगों तक पहुँचे, जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हम लोग करते हैं और ये एश्योर करते हैं कि फूड सेफ़ है या नहीं है जो कस्टमर तक जा रहा है या कंज्यूमर तक जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हम टेस्ट करते हैं जो एज़ पर FSSAI हम लोग को स्पेसिफाई किए गए हैं। उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग फूड की टेस्टिंग की जाती है और ये एक हमारी NABL लैब है, तो हम NABL के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। इसमें आपके पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो गए जो हम LC-MS के थ्रू, एंटीबायोटिक रेजिड्यू, ये एक बहुत अच्छी और LC-MS जो कि मैंने सुना है बहुत आधुनिक मशीन है और ये काफ़ी महंगी मशीन भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। ये एक बहुत ही सफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आपका पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एंटीबायोटिक रेजिड्यू हो गए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और इसी तरीके के विभिन्न प्रकार के एस्टेरॉइड्स वगैरह, बहुत सारी टेस्टिंग इससे की जा सकती है। इस मशीन की कीमत 3-4 करोड़ रुपए है और इसके 2 हिस्से हैं, एक लिक्विड पार्ट है और दूसरा आयन पार्ट। मुख्य रूप से इसका काम डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन है। ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में मौजूद पेस्टिसाइड रेसिड्यू, एंटीबायोटिक रेसिड्यू और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण का काम करती है। अधिक कीटनाशी होने के कारण कई बार हमारे निर्यात नमूने मानकों पर खरे नहीं उतर पाते और आयातक सामान लेने से इनकार कर देते हैं। इससे निर्यातक का नुकसान हो जाता है। परीक्षण के जरिए इस नुकसान से बचा जा सकता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास अंक जारी रहेगा जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कोई आम नहीं, मिसाल हूं मैं, संघर्षों की जलती मशाल हूं मैं। मैंने संघर्ष की ज्वाला में निखरना सीखा, हर मुश्किल से आंख मिलाकर लड़ना सीखा। जो कहते थे तू नहीं कर पाएगी, अब मेरी मेहनत की गूंज हर ओर छाएगी। खेत नहीं मेरे सपनों की बगिया है, मेरी मेहनत ही मेरी दुनिया है। मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों वाली एक ऐसी महिला किसान जिन्होंने अन्याय और रूढ़ियों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ना चुना। मिलिए भारत की फार्म लेडी
एपितो मैना से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 30 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भोजन की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए लैब्स में कई स्तर का काम किया जाता है। इससे किसानों को तो फायदा होता ही है, साथ ही उपभोक्ता तक भी अच्छी और गुणवत्ता युक्त चीजें पहुंचती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाते हैं। दूध हर घर की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा पानी की मिलावट का रहता है। बाजार से जो दूध हम खरीद कर ला रहे हैं या दूध वाले से अपने घर पर मंगवा रहे हैं, उसकी शुद्धता को लेकर हम हमेशा आशंकित रहते हैं। सबसे ज्यादा चिंता पानी की होती है। हम यही सोचते रह जाते हैं कि इसमें पानी की मिलावट है या नहीं। आरफ्रेक के पास ऐसे सरल तरीके हैं जिनसे आप अपने घर पर ही दूध में पानी का पता लगा सकते हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दूध है। दूध जो कि कहते हैं कि सेहत का खजाना है, और चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर किसी के लिए सुपाच्य भी होता है और पोषण से भरपूर भी होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आशंका होती है कि जो दूध हम ये पी रहे हैं कितना शुद्ध है। आपके मन में भी कई बार ये सवाल उठता होगा। तो हम लैब में हैं और हमारे पास यहाँ पर पूरी ये टीम है और हमें मैम बताएंगी कि कैसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं। लैब में कैसे टेस्टिंग होती है, जो आपके घर पैकेट वाला दूध पहुंचता है कि वाकई में शुद्ध है या नहीं, या फिर आप भी कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। तो मैम ये देखने में तो बिल्कुल दूध जैसा ही है, दूध ही है, लेकिन ये कितना प्योर है, अडल्ट्रेटेड है या नहीं, कैसे टेस्ट करें इसे? मैम ये कितना प्योर है, प्योरिटी परसेंट अभी नहीं पता चलेगा आपको। प्योरिटी परसेंट अलग चीज है और अडल्टेटेड यानी मिलावट, अडल्टेशन यानी मिलावट अलग चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे से एक दो कॉमन चीजें बता रही हूँ। एक होता है मिल्क में मैम वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट क्या होता है कि मतलब जब हम दूध लेने दूधिये के पास में जाते हैं तो कहते हैं पानी मिला हुआ दूध है, राइट। तो अभी हम इसमें बस ये देखते हैं, नॉर्मल सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, थोड़ा मिल्क का ले लेंगे, हम ये देखेंगे, यानी इसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हम डाल के देखेंगे इसमें। ये आप देख सकती हैं, मैं स्कैटर करके कुछ ड्रॉपलेट्स डाल रही हूँ जी। एंड नाउ वी हैव टू वेट, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगर ये पूरा बह गया तो इसका मतलब अभी इस दूध में पानी मिला हुआ है। अच्छा। और अगर ये नहीं बहता है, एज इट इज रह जाता है 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के बाद में, तो मतलब ये ठीक है। तो ये इसमें कोई केमिकल कुछ नहीं, ये सिंपल कोई घर में भी कर सकता है। हाँ, देखिए आराम से आप घर में ड्रॉपर मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, वरना घर में किसी छोटी सी चम्मच से एक प्लेट में या बर्तन में डाल के देख लीजिए। तो वो बह रहा है अगर आसपास, तो क्या होता है ना, वाटर की लेयर आपको अलग इसमें दिखने लगेगी। सारी की सारी मिल्क की ड्रॉपलेट्स एक जगह स्थिर है। ठीक है, मतलब there is no water content. There is no water content right now in this milk product. तो अब हम ये वाला भी करके दिखाएं, मान ली यही अभी हम पानी मिला देते हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ मैम, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम इसमें मिलावट कर रहे हैं, पानी की मिलावट। अब इसमें हमने पानी मिला दिए और अब हम इसमें 10-5 सेकंड इंतजार करते हैं। और आप ये देख सकती हैं, देखिए लेयर आपको वाटर की लेयर दिखने लगी होगी। देखिए साइड में, देखिए मैं दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ, आपको खुद ही दिख जाएगा। कलर डिफरेंस आ गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे जमा हुआ एकदम, और इसमें थोड़ा सा पानी पानी सी पतली सी एक नीचे लेयर दिखाई दे रही है। हमारे देश में शहद की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दूध की तरह ही शहद की शुद्धता को लेकर भी हमारे मन में सवाल उठते रहते हैं। खास तौर से यही सवाल आता है कि कहीं इस शहद में चाशनी तो नहीं मिलाई गई है।
हमारे समाज में शहद की शुद्धता मापने के कई तरीके प्रचलित हैं, पर उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आशुतोष इस लैब में टेक्नीशियन के पद पर हैं। वो आपको 1-2 नहीं 3 वैज्ञानिक तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले ये हम इसको एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट शीशे का कप ले लेंगे और उसमें हम पानी ले लेंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हनी का सैंपल लेकर हम ऐसे 1-2 ड्रॉप ऐसे इसमें डाल देंगे। अगर ये शुद्ध है, जैसा कि इसमें दिख रहा है शुद्ध है, तो ये जाकर नीचे बैठ जाएगा। एकदम सिंपल पहचान ये है कि नीचे बैठ जाएगा। और अगर इसमें चाशनी है तो ये सीधा धीरे धीरे इसमें घुलने लगेगा। दूसरे नंबर पर हम कोई किसी तरीके से कागज़ हम इसको लेंगे, कोई भी कागज़, सिंपल कागज़ लेंगे और हनी के ड्रॉपलेट थोड़ा सा इसमें हम कागज़ पे 2-3 जगह गिराएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। टिश्यू पेपर पर डालना है या कागज़ पे? टिश्यू पेपर हो, कागज़ हो, कोई भी चीज़ हो, हम ऐसे गिरा लेंगे। अब हम इसको देखेंगे ऐसे, इसको अगर ये सूखने लगेगा या इसको गीला करने लगेगा कागज़ को, तो इसका मतलब हनी में चाशनी का मिक्स है, हनी जो है अडल्ट्रेशन है, इसमें मिलावट। अगर ये नहीं गीला कर रहा है और न गिर रहा है तो इसका मतलब ये हनी शुद्ध है। अब आपके पास शहद की शुद्धता जांचने का तरीका है और आप घर पर ही उसमें मौजूद मिलावट का पता लगा सकते हैं। अगली बार जब भी शहद खरीदें तो उसकी जांच जरूर कर लें। शुद्ध खाएं, सेहत बनाएं। इन प्रयोगशालाओं में जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जाती है, वहीं साथ ही साथ हमारी भविष्य की पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, वो युवा जो कि फूड इंडस्ट्री या फिर इससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है और विशेष पाठ्यक्रम भी उनके लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो कि फूड इंडस्ट्री या फिर ऐसे किसी भी काम से जुड़ा हुआ है जहां पर उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान और साथ ही युवा स्टार्टअप से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी काम को अच्छी तरह करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। आरफ्रेक कई तरह के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। क्वालिटी और पोषण परीक्षण के अलावा आप यहाँ से साबुन और हैंड वॉश जैसे उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग खुद का बिजनेस खड़ा करने में योगदान देगी। इस संस्थान से अब तक 8,000 से भी अधिक नौजवान ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस संस्थान में जहां एक तरफ इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि खाने वाली तमाम चीज़ें शुद्ध हो, किसी भी तरह की मिलावट ना हो, हानिकारक केमिकल्स ना हो, इसके अलावा एक और काम किया जाता है, वो ये है कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। युवा जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ऐसे कुछ हमारे साथ छात्र आए, उनसे हम बात करते हैं। तो आप किस तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पर? मैम, जैसे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लैब्स हैं, जैसे केमिकल लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। तो हमारे जैसे यहाँ पे सैंपल्स आते हैं अलग अलग फूड, जितने भी फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर ऐसे कुछ, तो हमें उसमें जितना भी जैसे ऐश कंटेंट निकालना है, कार्बोहाइड्रेट निकालना है, फैट निकालना है, ये सारे हम उसमें से निकालते हैं। फिर हमें ये चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारे आगे जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत काम आएगा ये। तो ये आपको तैयार किया जा रहा है। आप बताएं कि ये जो यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रही हैं, ये कहाँ कहाँ काम आ सकती है और किस तरह? मैम, एक्चुअली हम अगर इंडस्ट्रीज़ में भी जाना चाहें तो हम अगर वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर या क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहें तो हमें, क्योंकि टेस्ट हर जगह मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उसमें भी बहुत काम आएंगी। मैम, हमारी इंडस्ट्रीज़ में हम जाके लैब्स में जॉब्स कर सकते हैं, या खुद का अगर स्टार्टअप करना हो, लैब खोलनी हो, तो हमें उसमें भी मैम हेल्प मिल सकती है। आपको क्या सपना है? आप क्यों यहाँ पर ट्रेनिंग?
मैं एक फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आगे काम में करेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बेकरी की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या उसमें टेस्टिंग्स होती हैं, और उसके अलावा कि भाई इसमें यानी कौन सी मशीनरी यूज़ करके हम बना सकते हैं, और उनका आगे हम कैसी इंडस्ट्री मतलब मशीनरी यूज़ करके उनको बना सकते हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो मकसद है कि लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना, ट्रेनिंग के बाद उनको रोज़गार मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा साधन मिलता है। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, राजकुमार जी उनका नाम है, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली और एफसीआई में जॉब कर रहे हैं। एक बड़ी बात है कि एफसीआई में जॉब मिल गई है, और यहाँ की ट्रेनिंग के बाद तो क्या एक्सपीरियंस है, आप बताइए। यहाँ से 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करने का मौका मिला। वर्तमान में मैं मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट पे हूँ, और जो कुछ यहाँ से सीखा है वहाँ साक्षात मैं देख रहा हूँ कि अगर सही तरीके से जो प्रिंसिपल हैं फूड प्रिजर्वेशन के अप्लाई ना किया जाए तो बहुत सारा खाद्यान्न हमारा ख़राब हो जाता है। और इसके बाद ये है कि घरेलू तौर पे भी जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, जैसे अचार हो गया या चिप्स हो गया, उनको भी अगर जो यहाँ के प्रिंसिपल हमारे हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, उसको अप्लाई करें। अमूमन लोग जानते नहीं हैं, यूज़ तो करते हैं और प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक जो सिद्धांत है उसके पीछे उनको जानकारी नहीं मिलती है। भारत में रेहड़ी पटरी बहुत बड़ा कारोबार है, बल्कि देखा जाए तो ज्यादातर लोग ठेले वालों से ही गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाना पसंद करते हैं। छोटे कस्बे ही नहीं, बड़े शहरों में भी यही परिपाटी चल रही है। लखनऊ का क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान एवं विश्लेषण केंद्र यानी आरफ्रेक रेहड़ी पटरी वालों को जागरूक करने में लगा है, ताकि जो भोजन वो परोस रहे हैं वो शुद्ध हो और पोषण युक्त भी। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आपके मुंह तक जो भी निवाला पहुंचे वो पोषण और शुद्धता से भरपूर हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो इसकी जानकारी भी आप हमें ईमेल कर या फिर पत्र लिखकर ज़रूर दें। चलते चलते आपको भी बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि विशेष के अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।